नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी रीजनिंग की स्पेशल क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें पहला सवाल दिया गया है कि भिन्न अक्षर समूह को चुनिए ABCDEFGHIJ KLMNO QRSTU। इसमें बताना आपको कि इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अलग कौन सा है। तो अगर आप इसमें देखें तो ABCDEFGHIJ KLMNO QRSTU। अगर आप इसमें क्रम देखें तो क्रम तो सभी में है कि A के बाद B, B के बाद C के बाद D, D के बाद E, FGHIJ KLMNO QRSTU। अगर आप क्रम के अनुसार लगाएंगे तो क्रम में तो सब में एक समान सीरीज दी है, जो समान आगे आने वाला अक्षर है वो इसमें दिया गया है। तब क्या करें, इसमें कैसे छाटें कि इसमें अलग कौन सा है। अगर आप देखें तो QRSTU, इसमें एक वोवेल दिया है U। KLMNO, इसमें क्या U O वोवेल है, यहाँ पर FGHI I वोवेल है, और ABCDE इसमें भी क्या है, एक वोवेल है। अब क्या करें कि इसमें जो अलग है वो कैसे निकालें। क्या इसमें कहीं दो ऑप्शन है, कहीं दो वोवेल है, तो ठीक, पहले में क्या है, एक वोवेल और ई वोवेल। इसमें कितने वोवेल हैं, दो। इसमें कितने वोवेल हैं, एक। इसमें कितने वोवेल हैं, एक। और इसमें भी कितने वोवेल हैं, एक। तो आप वोवेल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अलग क्या है, ऑप्शन नंबर एक है कि इसमें जो वोवेल्स की संख्या है वो कितनी है, दो है, और बाकी सब में कितने वोवेल्स हैं, एक। इसलिए राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर एक। ठीक, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 27, 64, 44, 25, 35, 76, 19, 25 क्वेश्चन मार्क, इसमें कौन सी संख्या आएगी। बताना इसमें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अगर 27 और 64 को देखें तो 64 और 27 का अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 में से 7 गया 7, और 6 में से 2 गया तो 4, कितना मिल गया 47, और 47 को लिखा कितना 44। 47 में से 3 कम कर दें कितना मिलेगा 44। देखते हैं क्या यहां पर ऐसा है, तो 25 और 35 का अंतर तो ऐसा होगा नहीं। तो ये लॉजिक क्या है, ये तो ऐसे तो होगा नहीं। तो इसका जो लॉजिक है आपको बता दूं मैं कि ये 2 और 7 लिखे हैं। अगर आप इन्हें जोड़ दें 2 और 7, फिर ये लिखें 2 और 5, इन 2 की गुणा कर दें किसमें, 5 में, और इन दोनों को जोड़ दें तो 2 और 7 कितने हो गए, 9 प्लस 2 पंजे 10, कितना मिल गया 19। यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 2 प्लस 7, और इनकी आपस में गुणा कर दो तो 2 सत्ते 14, 2 और 7 9, और 2 और 5 9, तो 10 और 9 कितने हो गए 19। वैसे ही इसे जोड़ दें तो 6 प्लस 4 प्लस 3 गुणा 4, कितने मिलेंगे यहां से, 6 4 10 प्लस 3 चौक 12, सॉरी कितने, 3 प्लस 5, तो 3 पंजे 15, ये कितने मिल जाएंगे 15। तो यहां से 15 और 10 कितने मिल गए 25। इसी प्रकार से कितनी संख्या मिल गई हमें 25। तो आप इन्हें भी पहले आप 4 और 4 को ऐड कर देंगे, 4 और 4 प्लस 7 की आपस में गुणा कर देंगे कितने से, 6 से, कितना मिलेगा 4 और 4 8, और 7 छंग 42। अगर आप इन्हें जोड़ें तो 42 और 8 कितने हो जाएंगे 50, कितने मिलेंगे 50। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 50। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 50 आएगी। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, जो पहली संख्या है आप इन्हें ऐड करेंगे, प्लस जो दूसरी संख्या है उनकी आपस में गुणा कर देंगे, 2 और 7 9 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, इन्हें जोड़ दिया 19 मिल गए। वैसे ही 6 और 4 10, और 5 दिया 15, कितने मिल गए 25। तो 4 और 4 8, और 7 छंग 42, और 42 और 8 कितने होते हैं 50। तो राइट आंसर 50। ठीक, सवाल नंबर 3 है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। वकील का संबंध न्यायालय से है, तो ब्यूटिशियन का संबंध किससे होगा, घर से होगा, जहाज से होगा, कक्षा से होगा, या पार्लर से होगा। तो आपको बताना है कि जो ब्यूटिशियन है उसका संबंध इन 4 विकल्पों में से किससे होगा। देखिए, कह रहे हैं वकील का संबंध या न्यायालय,
तो वकील कहाँ काम करता है? न्यायालय में। तो ब्यूटिशियन कहाँ काम करेगा? ब्यूटिशियन काम करता है पार्लर में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 पार्लर। तो जो ब्यूटिशियन का संबंध किससे होगा? वो पार्लर से होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, 185 किमी की दूरी पर दो बसें एक मुख्य सड़क पर विपरीत बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। पहली बस 35 किमी चलती है और दाएं मुड़ती है और 17 किमी चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 42 किमी चलती है और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ती है। इसी बीच एक मामूली बस खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किमी चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या है? यह सवाल आपको करना है और कैसे करेंगे देखिए। यहां दिया है 185 किमी की दूरी पर, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? 185 किमी। और तो 185 किमी की दूरी पर है बस है, मान लीजिए एक बस है ए और दूसरी बस क्या है? बी। बोला है कि एक बस इधर मान लीजिए ए और एक बस कहां है? इधर बी। एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब ए चलेगी बी की ओर और बी चलेगी ए की ओर। पहली बस 35 किमी चलती है। अगर मान लीजिए पहली बस कितनी चली? 35 किमी, तो इसे 35 किमी चला दें, ठीक। ये कितनी चल गई? 35 किमी। और दाएं मुड़ती है और 17 किमी चलती है। दाएं मुड़ाएंगे नीचे को, कितनी चल गई? 17 किमी, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ती है और 42 किमी चलती है। बायां मुड़ेगी इधर को और कितनी चल गई? 42 किमी, ठीक। और मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ती है। मुख्य सड़क पर, यानी मुख्य सड़क जो है वो ये है, उसी दिशा में मुड़ती है, ठीक। इधर को मुड़ गई। इसी बीच एक मामूली खराबी के कारण दूसरी बस सड़क पर केवल 36 किमी चलती है। यानी वो इधर से जब इधर को आ रही थी तो ये बस कितनी चल पाई है? ये चल पाई है 36 किमी। बस वो मामूली खराबी के कारण क्या, वो 36 किमी चलती है। तो बोला गया है इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए ये पहले कितनी गई? 35, फिर नीचे को आई, फिर इधर को गई 42, फिर जो वापस कहां पहुंच गई? मुख्य सड़क की ओर। अब वो यहां आ गई। ए बस कहां गई? ये। और बी बस कहां आ गई? ये। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 185 किमी। अब आपने देखा कि पहली बार वो कितनी चली थी? 35। फिर इधर को गई कितनी? 42। तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 42। तो 35 और 42 तो चल दी ये ए बस। कितना हो गया? 5 और 2 7 और 3 और 4 7, यानी 77 किमी तो चल गई। कौन? 77 किमी चल गई बस ए। और बस बी ए की साइड को कितना चल गई? 36 किमी। तो 77 प्लस 36 कितने हो गए? 7 6 13, 7 3 10 और 1 11। कितने हो गए? 11। तो कुल मिला के दूरी कितनी चल गई है? 113। लेकिन दूरी है कितनी? 185। तो बोला गया है कि ए बस और बी बस के बीच की दूरी कितनी रह गई है? तो 70 किमी ये चल गई, 36 किमी ये चल गई, बाकी दूरी कहां रह गई? इन दोनों के बीच में। तो कुल दूरी जो है हमारे पास कितनी है? कुल दूरी है 185। 185 जो दूरी है उसमें से आप 113 माइनस कर दो, तो 5 में से 3 गया 2 और 8 में से 1 गया 7। कितनी दूरी रह गई? 72 किमी की दूरी शेष रह गई ए और बी बस के बीच की। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 72 किमी। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 है, 5 मित्र एस के एम ए और आर हैं। एस के से छोटा लेकिन आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, ए के से थोड़ा छोटा है और एस से थोड़ा लंबा है। किस व्यक्ति से दो व्यक्ति लंबे और छोटे हैं? कितने मित्र हैं? 5। एक तो एस है, के है, एम है, ए है और आर है। 5 मित्र हैं, ठीक। बोला गया है कि एस जो है वो के से छोटा है। अगर एस के से छोटा है तो एस से बड़ा कौन होगा? के। लेकिन आर से लंबा है। एस किससे लंबा है? आर से। एस के से छोटा है और आर से लंबा है, ठीक। एम सबसे लंबा है, एम सबसे लंबा है, ठीक। ए के से थोड़ा छोटा है और एस से थोड़ा लंबा है।
जो A है वो K से तो थोड़ा छोटा लेकिन S से थोड़ा लंबा है। इसका मतलब जो जो A है वो कहां पर है, यहां पर। जो A है वो K से तो थोड़ा छोटा है लेकिन S से थोड़ा लंबा है। तो A जो है इन दोनों के बीच में है। S से लंबा हो गया K और K से छोटा हो गया A। यही तो बोला है, A K से थोड़ा छोटा है और S से थोड़ा लंबा है। बोला गया है किस व्यक्ति से दो व्यक्ति लंबे और छोटे हैं। देखिए A जो है इससे दो व्यक्ति छोटे हैं और इससे दो व्यक्ति क्या है, लंबे हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 A, कि जो A व्यक्ति है उससे दो व्यक्ति छोटे हैं और दो व्यक्ति लंबे हैं। आगे सवाल दिया है, घड़ी में मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री उसी समय में पूरा किया जाता है जिसमें सेकंड की सुई 3240 डिग्री पूरा करती है। 54 मिनट में, 48 मिनट में, 50 मिनट में या 45 मिनट में। बताना है कि जितने समय में जो सेकंड की सुई है, यानी जितने मिनट में सेकंड की सुई 3240 डिग्री कवर करती है, उसी डिग्री को कवर करने के लिए जो मिनट की सुई है वो कितना मिनट लेगी। देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में जो घड़ी की वीडियो बनाई है, मैंने पूरी घड़ी की क्लास ली है उसमें सब कुछ बताया है। तो आप चाहें तो घड़ी की पूरी क्लास देख सकते हैं पीछे जाके, उसमें कैसे कैसे एंगल निकालते हैं। देखिए घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। तो जो सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई बनाती है 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण। कितना बनाती है? 360। वही मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री का। उसी प्रकार घंटे की सुई बनाती है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण। और ये इसकी पूरी की पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा जाके। सेकंड की सुई कितना बनाएगी? 360 डिग्री। मिनट की सुई कितना बनाएगी? 6 डिग्री। घंटे की सुई कितना बनाएगी? आधा डिग्री। तो मिनट सेकंड की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना? 3240 डिग्री। तो हम ये चेक कर लेंगे कि जो 3240 डिग्री का कोण है वो कितने मिनट में बनाया गया है। तो 3240 डिग्री का जो कोण है आप इसे देख सकते हैं 1 मिनट में कितना बनाती है? 360। 360 से डिवाइड कर देंगे, 0 0, 6 6 36, 6 5 30, 6 चौक 24, 6 9 54। कितने मिनट में बना रही है? 9 मिनट में। इतना जो कोण बनाया गया है सेकंड वाली सुई के द्वारा 3240 डिग्री का, वो 9 मिनट में बनाया गया है। पूछा क्या है? पूछा यह है मिनट की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया जाएगा उसी समय में। तो समय कितना मिल गया? 9 मिनट। 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री। तो 9 मिनट में कितना बनाएगी? 54 डिग्री। तो राइट आंसर क्या मिल जाएगा हमें? ऑप्शन नंबर 1, 54 डिग्री कोण बनाएगी मिनट की सुई उतने समय में जितने समय में सेकंड की सुई 3240 डिग्री का कोण बनाती है। आगे यदि किसी सांकेतिक भाषा में DOUVT को लिखा गया 5316, TEAM को लिखा 6972, तो ABODE को क्या लिखा जाएगा? देखिए यहां पर इसके कोड देखें तो DOUBT ये लिखा है 5 3 1 4 6। उसी प्रकार TEAM इसको लिखा है 6 9 7 2। पूछा गया है ABODE, ABODE। तो आप यहां से चेक करें, A को क्या लिखा है? 7, B को क्या लिखा है? 4, O को क्या लिखा है? 3 और D को क्या लिखा है? 5 और E को क्या लिखा है? 9। तो इसका जो कोड आएगा 74359। 74359 ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 74359। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 74359। नेक्स्ट सवाल, सवाल है तस्वीर में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा, यह मेरे नाना की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। वह लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है? तस्वीर में एक तस्वीर है, इसकी ओर संकेत करते हुए सुधीर कहता है। कौन कहता है? सुधीर कि यह जो तस्वीर है वह मेरे नाना की इकलौती संतान। तो नाना की इकलौती संतान क्या होगी? आपकी मां। आपके नाना की इकलौती संतान कौन होगी? आपकी मां का इकलौता पुत्र है। का इकलौता पुत्र है, यानी जो तस्वीर है वो मेरे नाना की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। जब इकलौती संतान, इसका मतलब उसकी मां, और उसकी मां का भी इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब वो कौन है? वो व्यक्ति खुद है।
उसकी माँ का इकलौता पुत्र वो कौन होगा? वो खुद होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, स्वयं। कि जो व्यक्ति है वो किस प्रकार संबंधित है? वो स्वयं है उस तस्वीर में। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते? 2 घन, 4 घन, 6 घन और 8 घन। देखो घन की वीडियो भी मैंने पिछली वीडियो बना चुका हूं मैं, पूरे के पूरे घन के सवाल करा दिए हैं। इसमें मैं आपको बता चुका हूं कैसे छोटे घन निकालते हैं, कैसे 2 सतह रंगीन घन निकालते हैं, कैसे 3 सतह रंगीन घन निकालते हैं और कैसे 1 सतह रंगीन घन निकालते हैं। लेकिन यहां बोला गया कितने छोटे घन हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो बिल्कुल दिखाई ना देने वाले घनों को हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। क्या बोलेंगे उनको? उनको हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। ऐसे घन जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं उनको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। और इनका फॉर्मूला होता है n-2 का पावर 3। n-2 की पावर 3 क्या है? इसको फॉर्मूला होगा। दिया क्या? 64 छोटे घन। तो कुल छोटे घनों का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल छोटे घनों का फॉर्मूला होता है n की पावर 3। क्या होता है? n की पावर 3। और n की पावर 3 बराबर कितना दिया है? 64। तो n का मान कितना मिल जाएगा यहां से? 4। n का मान कितना मिल गया? 4। निकालना जो बिल्कुल दिखाई ना दे, यानी n-2 की पावर 3 और n-2 की पावर 3 निकालेंगे तो n का मान कितना है? 4 - 2, इसकी पावर 3 कर देंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8। तो हमारे पास ऐसे 8 घन होंगे जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। आगे है 10 नंबर सवाल है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बनाती हैं होंगी। यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि या तो वो एक दूसरे के विपरीत हो या फिर दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल हो। अगर मान लीजिए 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? तो 12, 6, अगर हम घड़ी में 6 बजाएं, इस समय कितने बज रहे हैं? 6। और जो 6 बज रहे हैं तो अगर 6 बजे आप देखेंगे तो दोनों घड़ी की सुइयों के बीच कितना एंगल है? 180 डिग्री। इधर भी कितना है? 180 डिग्री। तो ऐसा कौन सा समय होगा 2 और 3 के बीच कि जब दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल बनेगा, अर्थात एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब आप यहां देख रहे हैं कि 180 डिग्री एंगल कब बना है? यहां का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। ये भी कितना होता है? 30। ये भी कितना होता है? 30। ये सब के सब कितने कितने होते हैं? ये सब के सब होते हैं 30 डिग्री। और 180 डिग्री बनाने के लिए कितने घंटे चलना पड़ा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है कि 6 घंटे में कितना होगा? 180 डिग्री। और जब 6 घंटे में 180 डिग्री होगा तो यहां दिया 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाए कि कोई भी समय दे दिया जाए और पूछा जाए कि दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा या एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो जो पहले वाला समय है अगर वो 6 से ज्यादा है तो 6 घटा देंगे और अगर 6 से कम है तो 6 उसमें जोड़ देंगे। तो ये 6 से कम है तो इसमें 2 में 6 ऐड कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे 60/11 से। तो 6 और 2 8 और 60/11 कितना हो गया? 8 6 48, 480/11 डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, 11 तिया 33, 43 सही 7/11। और जो 43 सही 7/11 आया है वो आप पहले वाले समय में ऐड करके लिख देंगे 2:43 सही 7/11 मिनट। तो जो दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया है कि 2:43 सही 7/11 मिनट पर होगा दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट सवाल, 11 नंबर सवाल है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु में 6:5 का अनुपात था। यदि उनकी वर्तमान आयु में 7:6 का अनुपात हो तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु में अनुपात क्रम से क्या होगा? दो व्यक्ति हैं ए और बी। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 6 और 5। तो कितना मान लें? 6x और 5x।
ये 10 वर्ष पहले है, तो आज की आयु कितनी हो जाएगी? जब दोनों की आयु में 10-10 वर्ष ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आज की आयु का अनुपात। लेकिन उसके बाद में जो अनुपात हो जाता है वो 7:6 हो जाता है। कितना हो गया? 7:6। बस 7 से इधर गुणा कर देंगे और 6 से इधर, तो बस इसे कैलकुलेट कर लो। 6×6 36x प्लस 60 हो जाएगा बराबर 35x प्लस 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36x, इधर आ जाएगा 35x बराबर 70 माइनस 60। x बराबर कितने मिल गए? 10। x का मान कितना मिल गया हमें? 10। तो a और b की आयु, तो जो a और b की आयु है वो कितनी है? 6x और 5x। 6x और 5x, यहां से आयु निकाल लेंगे। 6 गुणा 10 अनुपात 5 गुणा 10 कितनी मिल गई? 60 और 50। 60 और 50 तो आयु मिल गई, लेकिन बोला गया है 10 वर्ष बाद। अब जो 60 और 50 आई है वो कब की है? 10 वर्ष पहले की। तो 10 वर्ष पहले की है, पूछी कब की गई है? 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष पहले इसमें 10 ऐड कर दें, तो अगर इसमें 10 ऐड कर दें तो कब की आयु मिल जाएगी हमें? वर्तमान की। लेकिन पूछी कब की गई है? 10 वर्ष बाद की। तो कितने वर्ष ऐड कर देंगे? 20। तो आप 60 में 20 ऐड कर दो, अनुपात 50 में भी आप कितने ऐड कर दो? 20। तो कितने हो जाएंगे ये? 80। और ये कितने मिल जाएंगे? 70। तो 0 से 0, तो क्या मिल जाएगा हमें? 8:7। तो इसमें जो अनुपात होगा वो 8:7 होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि 10 वर्ष बाद जो इनकी आयु में अनुपात होगा वो 8:7 होगा। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, 5 आदमी एनी, बेन, सेलो, डैनी और एलेन ने एक अखबार पढ़ा है। जो पहले पढ़ता है वह सेलो को देता है, जो आखिरी पढ़ता है वह अनी से लेता है। एलेन पढ़ने वाले में पहले या अंतिम नहीं है। बेन और अनी के बीच 2 पाठक हैं। बेन ने अखबार को किसके पास भेजा है? एनी के पास भेजा है, सेलो के पास भेजा है, डैनी के पास भेजा है या एलेन के पास भेजा है? देखो 5 व्यक्ति हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हैं। बोला गया जो पहले पढ़ता है वह सेलो को देता है। इसका मतलब जो पहले पढ़ता है वो सेलो को देता है। इसका मतलब दूसरे नंबर पर कौन है? सेलो। पहले का तो पता नहीं, ठीक। जो आखिरी में पढ़ता है वह अनी से लेता है, यानी जो आखिरी में पढ़ता है वह अनी से लेता है। इसका मतलब ये कौन है? अनी, क्योंकि आखिरी वाले का तो पता नहीं कौन पढ़ता, लेकिन उसने लिया किससे? अनी से। तो अनी इसका मतलब कौन से नंबर पर पढ़ता है? चौथे नंबर पर। एलेन पढ़ने वालों में पहले या अंतिम नहीं है। तो एलेन ना तो यहां होगा, एलेन ना तो यहां होगा। तो एलेन कहां पर है? एलेन है यहां पर। एलेन कौन से नंबर के? तीसरे। बेन और अनी के बीच 2 पाठक हैं। तो बेन और अनी के बीच 2 पाठक हैं, तो अनी ये है, 2 ये हो गए, तो यहां कौन है फिर? बेन। बेन और अनी के बीच 2 पाठक हैं, बिल्कुल ठीक। तो बचा कौन? डैनी। तो डैनी कहां पर है? डैनी है फिर सबसे लास्ट में, ठीक। पूछा क्या है? बेन ने अखबार को किसके पास भेजा था? तो बेन ने अखबार किसके पास भेजा है? सेलो के पास। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो बेन ने अखबार भेजा है वो सेलो के पास भेजा है। आगे सवाल। सवाल नंबर 13 दिया है कि यदि माइनस जोड़ने, प्लस घटाने, गुणा भाग और भाग गुणा करने को दर्शाता है, तो 7 - 10 गुणा 5 भाग 6 प्लस 4 का मान कितना होगा? 3 होगा, 15 होगा, 12 होगा या 9 होगा? देखिए 7 माइनस का अर्थ क्या है? जोड़ने, ठीक। गुणा किसको दर्शाता है? भाग को। 5 भाग किसे दर्शाता है? गुणा को। 6 प्लस दर्शाता है घटाने को। 4 इसे निकालना है, तो बस आप इसे कैलकुलेट कर लो। 7 हो जाएगा प्लस 10/5 हो जाएगा गुणा 6 - 4, 5 दूनी 10। 7 प्लस 2 की गुणा 6 में करेंगे तो 12 - 4, 12 7 19, 19 में से 4 जाएगा, कितने बचेंगे? 15। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा हमें? 15। तो इसमें 15 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर कि उपरोक्त प्रत्येक संख्या में यदि केवल पहले और अंतिम अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी? पहले और अंतिम अंक क्या है? परस्पर बदल दिए जाते हैं।
तो बताना है आपको इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। संख्या दी है 438, 285, 716, 342 और 857। अगर आप इनके पहले और तीसरे अंक बदल दें तो कितना मिलेगी? पहली संख्या 8 3 4 834। यह कितनी मिलेगी? 582। यह कितनी मिलेगी? 617। यह मिलेगी हमें 243 और यह मिलेगी 758। अब आप इसमें देखें कौन सी संख्या सबसे छोटी है। 834 है, 582 है, 617 है, 243 है और 758 है। तो सबसे छोटी कौन सी है? 243। सबसे छोटी कौन सी है? 243। तो 243 कौन सी है? 342। तो राइट आंसर क्या मिलेगा हमें? ऑप्शन नंबर डी 342। कि इनके पहले और तीसरे अंक को बदलने के बाद जो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी वो होगी 342। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अगर लाइन नहीं दिख रही है तो मैं आपको लाइन बना देता हूं। ये इस तरह दिया है। इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, इस तरह ये एक आकृति दी है और इसमें आपको बताना है कितने वर्ग हैं। 16 हैं, 17 हैं, 25 हैं या 30 हैं। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें जो आकृति दी गई है कि इसमें कितने वर्गों की संख्या है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंच रहे। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।